Good morning students. Today we are going to start the topic atmospheric pressure. क्लास 9 है, उसका चैप्टर नंबर 7 है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो टॉपिक है इसके 3 हिस्से हैं. ठीक है, ये बात अंडरस्टैंड कर लें. मैं आपको अभी उसका एक हिस्सा पढ़ाऊंगा, बाकी 2 हिस्से मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा. बात ये है कि बंदा काम थोड़ा करे सुथरा करे. ठीक है जी. तो टॉपिक है मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके जो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? दूसरा है इसमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरिंग करना, मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उसके बाद जो मेरे पास तीसरा हिस्सा है उसमें वेरिएशंस हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वेरिएशंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है जी. अब आज मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैं आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ. ये 2 हिस्से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? आसान अल्फाज में अंडरस्टैंड करने के लिहाज से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कि सरफेस पर, ज़मीन की, अर्थ की किसी भी सरफेस पर एयर का जो प्रेशर है उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द प्रेशर ऑफ एयर एट एनी सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब देखें कि मैंने कहा कि ज़मीन के किसी भी हिस्से पे ये प्रेशर लगता है. ठीक है, तो ज़मीन के निचले हिस्से पे भी लगेगा, ऊपर पहाड़ों पे जाएंगे वहाँ पे भी लगेगा. तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लीजिएगा. कॉन्सेप्ट ये है, लेट सपोज कि मेरे पास ये जो है ज़मीन का निचला हिस्सा है और ये मेरे पास पहाड़ी हिस्सा है. ठीक है जी. ज़मीन के निचले हिस्से पर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ज़्यादा होता है. क्या होता है? ज़्यादा होता है. यहाँ पे उसका ये ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा आपको सांस लेने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आप ऊपर चलते जाएंगे, जितनी ऊंचाई पे जाते जाएंगे, कम होता जाएगा. कम होता जाएगा तो आपको सांस लेने में मुश्किल होगी. इसलिए आप जितनी ऊंचाई की जगह पर जाते हैं आप सांस तेज़ी से लेते हैं. ठीक है ना, आप सांस तेज़ी से लेते हैं और नीचे आपको सांस लेने में आसानी होती है. यानी कि ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो आपको सांस लेने में आसानी होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, मुश्किल होगी. कॉन्सेप्ट याद हो गया? ठीक है. अब अगली बात, मैंने बताया कि किसी भी सरफेस पर जब एयर अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हम इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं. एग्जांपल क्या है कि आपने एक बैलून लिया. ठीक है जी. यहाँ आपने बबल ली, आप बबल खा रहे हैं, आपने बबल को फुलाना शुरू किया. ऐसा नहीं हुआ आपने फुलाया तो बबल इधर से लंबी होती चली गई. ठीक है ना, इधर से लंबी हुई ना इधर से लंबी हुई. या ऐसा नहीं हुआ कि बबल एकदम मुंह से निकली और लंबी सीधी को लंबी होना शुरू हो गई. जब आपने उसको फुलाया तो हुआ क्या कि बबल जो है इन ऑल डायरेक्शंस उसने अपना प्रेशर सेम जो है एयर ने एक्सर्ट किया, तो इक्वली उसका बैलून जो है बनना शुरू हो गया. ठीक है ना. इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एग्जीक्यूट्स इन ऑल डायरेक्शंस. यानी कि जब एयर फैलती है तो इन ऑल डायरेक्शंस फैलती है. ठीक है. आप दूसरी एग्जांपल ले लें. आपने गुब्बारा फैलाना शुरू किया. अब इसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक उसकी शेप है, दूसरा फैक्टर आपकी एयर है. अगर आप एयर को देखें, आप उसको ऑब्जर्व करें तो जो एयर होती है वो उसमें ऑल डायरेक्शन में फैलेगी. ऐसा नहीं है आपने गुब्बारा फैलाना शुरू किया तो उसने जी इधर से निकलता गया और इधर के खाली वो जिसका ना वो लटका रहा. ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है. आपने उसको फुलाया तो गुब्बारा इक्वली जो है, यानी कि अगर आपने गुब्बारे को फुलाना शुरू किया तो इक्वली इस तरह से फूल जाएगा जिस तरह से उसकी शेप होगी. ठीक है ना जी. समझ आ गई आपको? कॉन्सेप्ट आपने जो है ना याद रखना है. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जांपल है. अब हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं. हीट के लिहाज से हम देखते हैं. हमारे पास एक टिन है, ये मेरे पास एक टिन है, लोहे का टीन है मेरे पास. ठीक है. आपने इसके अंदर पानी जो है ना फिल किया. ठीक है, हमने इसके अंदर पानी फिल किया. आपने किया क्या
आपने जो इसका ये जो ढक्कन था ये से ज़्यादा इसको खोल दिया, ठीक है। इसको खोलने के बाद अगर आप इसको बंद करके गर्म करेंगे ये टिन जो है फटने की हालत में आ जाएगा, क्योंकि उसके जो अंदर से वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो उसकी दीवारों को टकराते उसको फाड़ने की कोशिश करेंगे टिन को, ठीक है। हमने इसका ढक्कन खोला, हमने इसको फ्लेम पे रख दिया, ये आग पे रख दिया हमने इसको, ठीक है। जब हमने इसको फ्लेम पे रखा बॉयल होना शुरू हो गया, बॉयल होता गया, इतना हमने गर्म कर दिया कि टिन अपनी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अब हमने किया क्या, हम एकदम से इसको उतार के किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से उतार के रखा, इसके ऊपर हमने नलका खोल दिया, ठीक है। हमने इसके ऊपर नलका खोल इससे पानी गिराना शुरू कर दिया। अब होगा क्या, टिन की शक्ल ही बदल जाएगी, टिन की शक्ल बदल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जहाँ से जो एयर है उसने डायरेक्शन अपनी बदली, पानी की वजह से ठंडी होगी ना तो बदल के उसका वजन कम हो गया तो नीचे चलेगी, वहाँ से बाहर के जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने वजन लगाया, जोर लगाया तो उसकी शेप बदल गई। इसका एक और कॉन्सेप्ट ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर वाली सरफेस का और बाहर वाली सरफेस का सेम वजन, उसका सेम जो है आपस में वो होना चाहिए, उनका क्या कहते हैं, सेम आपस में प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। अगर बाहर से प्रेशर और अंदर से प्रेशर सेम होगा तो उसकी शेप बरकरार रहेगी, अगर कहीं से ठंडा होकर नीचे चलेगी तो बाहर से प्रेशर ज़्यादा लगा तो उसकी शेप बदल जाएगी। तो ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, आप इसको याद रखें। अगर मैं पूरा पढ़ाता तो आपको सुनने में दिक्कत होती, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि आप समझते हैं कि टाइम ज़ाया होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपका टाइम ज़ाया हो। तो इतना ही काफ़ी है, तो कल इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। दिल से बंदा कर ले, थोड़ा काम कर ले, बेहतरीन होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।